वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी में करना दिखा दिया था और बाइनरी से आप किस तरह डिफरेंट जो नंबर सिस्टम्स हैं जो हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनमें कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया था। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता था हमारा 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का 10। ठीक है, तो हम क्या करते थे जब डेसिमल से बाइनरी करते थे, बाइनरी से हम अगर कोई और डिज़ायर्ड ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बनाना था तो ऑक्टल में हम क्या करते थे, ग्रुपिंग ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ऑक्टल में हम क्या करते थे, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या करते थे, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे 3 बिट्स थे और यहाँ पे हमारे 4 बिट्स थे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बेस हमारा था डेसिमल में 10, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी में देख सकते हो आप, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ऑक्टल में भी यही लिखा हुआ है और हेक्साडेसिमल में यही लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट अभी बाइनरी में ही है, बट मैंने यहाँ पे लिखे बाइनरी में है। और इनको ऑक्टल में करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 0 0 है ना, ये आपका पहला ग्रुप राइट से लेफ्ट, दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप के लिए मैंने 0 एक एक्स्ट्रा लगा दिया हुआ, ये एक्स्ट्रा है, तो आप लेफ़्ट साइड लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 3 के ग्रुप बनाए, 2 बने, अब मैं इनको क्या करूँगा, इनको मैं इनकी क्या वैल्यू है, वेट्स क्या हैं, देखिए इसका बनेगा 1 और इसका बनेगा 1 2, मतलब 3। तो ये जो 3 है ये हमारा ऑक्टल में 31 आएगा, मतलब डेसिमल में 25, डेसिमल में आ गया आपका 25, बाइनरी में आ गया 1 1 0 0 1 1, ऑक्टल में आ गया हमारा 31। सिमिलरली यहाँ पर हेक्साडेसिमल में आप 4 के ग्रुप बनाओगे, तो ये एक 4 का ग्रुप, ये एक 4 का ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये जो देख सकते हो, ये 3 हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा लिखे हैं मैंने। तो अगर आप इनको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखिए 8 और 1 9, ठीक है, ये 9 है और ये 1 है, तो ये हमारा आ गया बेस 16। ठीक है, वैसे ही मैंने नीचे दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे यहाँ पर 0 है, 0 तो आपने सिंपली 0 से ही किया हर जगह। 10 देखो, अब यहाँ पे 10 है, जो बाइनरी में 10 तो इस तरह लिखेंगे। अब जब ऑक्टल में इसको करना है, अब हमें ऑक्टल में करना, मैंने क्या कहा था, 3 के ग्रुप बनाएंगे, तो ये पहला एक 3 का ग्रुप बनेगा। तो जो बाद में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसके लिए मैं ग्रुप बनाने के लिए 2 0 अपनी तरफ से लगा देता हूँ लेफ्ट साइड पे। तो जब मैंने यहाँ पे 2 0 लगाए, उसके बाद मैं अगर चेक करूँ तो ये हमारे बन गए एक और ग्रुप बन गया। और इसको अगर मैं इनकी वेट्स को चेक करूँ तो कितना बनता है, ये बनता है 2 और ये बनता है हमारा 1, तो ये यहाँ पे आ गया 1 2। वैसे ही अब बात करेंगे हम हेक्साडेसिमल के बारे में। हेक्साडेसिमल के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग करते हो। तो यहाँ पे आप देखो, ये ऑटोमेटिकली एक 4 की ग्रुपिंग है ही, ये एक सिंगल ग्रुप है 4 का, राइट। तो ये बनता है हमारा डेसिमल में, हमारा ये बनता है अगर इसे आप काउंट करो तो ये बनेगा आपका 10। तो हेक्साडेसिमल में 10 की वैल्यू क्या है, देखिए 9 के बाद 10 की वैल्यू ए है, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 10 की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे मैंने ए यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये देखिए ये। इसी तरह से 255 है, जो 255 को बाइनरी में लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ये रहा। ठीक है, अब इसे हम
ऑक्टल में करेंगे तो मैंने क्या कहा था, 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। तो ये एक 3 का ग्रुप पहला राइट से लेफ्ट की तरफ, ये दूसरा 3 का ग्रुप, और ये तीसरे ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे 1 0 ऐड करके ये हमारा तीसरा ग्रुप बन जाएगा। ये हमारा तीसरा ग्रुप आ गया। अब ये 3 ग्रुप्स हैं, तो इन्हें राइट से लेफ्ट की ओर अब नोट करो, इनके वेट्स क्या आते हैं। ये बनेगा 7, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 3। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये यहाँ पे देखो, ये 337 बन गया ऑक्टल में, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में आप क्या करते थे, 4 के ग्रुप्स बनाते थे। तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली 4 का एक ग्रुप ये है और ये एक दूसरा, तो इन्हें अगर आप लिखोगे तो ये बनते हैं 15, राइट। ये आपका हो गया 15, डेसिमल में इसकी वैल्यू 15 है और इसकी भी 15 है। और 15 को हम किस तरह लिखते थे, देखो एफ से, तो बस वही किया मैंने यहाँ पे, यहाँ एफ हो गया, यहाँ भी एफ हो गया, और ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल में यहाँ पे एफ। ये देखिए, तो इस तरह से हमने देखा था कि किस तरह हम करते हैं। बट ये भी एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आपको डेसिमल में दिया गया हो नंबर और डेसिमल से आपको किसी डिज़ायर्ड नंबर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैंने आपको बाइनरी में बताया था, आप 2 से डिवाइड करके कर सकते हो, वैसे ही आप अगर डिज़ायर्ड जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस को आप डिवाइज़र बना, तो जैसे आप, मैंने आपको बताया कि कोई भी डिज़ायर्ड नंबर सिस्टम में आपको बनाना है तो आप उससे डिवाइड करोगे उसको। मैंने आपको पहले बताया था बाइनरी में करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया था, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 2 से डिवाइड अगर हम इसे करें तो ये कैसे आता था, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आता था हमारा डिविडेंड, यहाँ पे आता था रिमाइंडर, और यहाँ पे आएगा हमारा डिवाइज़र, ठीक है। अब देखिए 25 यहाँ पे लिखा हमने, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 ठीक है। तो ये इसे हम डिवाइडर कह रहे हैं, सॉरी डिविडेंड कह रहे हैं, बट लिख रहे हैं हम यहाँ पे कोशेंट है। फर्स्ट टाइम के बाद यहाँ पे कोशेंट आ रहा है ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट डिविडेंड हमारा यही रहेगा, जो डिविडेंड है वही हमारा नेक्स्ट, सॉरी जो कोशेंट है वो हमारा डिविडेंड रहता है नेक्स्ट, इसलिए मैं यहाँ पे डिविडेंड नोट किया हुआ है। तो 2 12 25, यहाँ पे आ गया एक, मतलब रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद 2 6 12, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1। अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो बड़ा हो गया डिविडेंड से, राइट। मतलब कि 1 जो है वो, सॉरी जो 1 है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम जस्ट एक रीड देंगे। वो कैसे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह जब इसे हम रीड देंगे तो ये बनेगा 1 1 0 0 1। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसी तरह अगर आपको पूछा हो बेस 8 पे, मतलब ऑक्टल बनाना है डायरेक्ट किसी बाइनरी से, सॉरी बाइनरी से नहीं, डायरेक्ट किसी डेसिमल से, तो डायरेक्ट डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे भी डिवाइड करेंगे। वन 56, 8 से करें, 8 19 तो 152, तो यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 4, राइट। 8 2 16, रिमाइंडर 3। अब देखो जो 2 है वो छोटा है 8 से, जो कि डिवाइज़र जो है अब हमारा जो करंट डिविडेंड है उससे बड़ा हो गया है। तो अब इन्हें अब जस्ट जब ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हो, इसे रीड दे देते हो। तो ये बनता है 2 3 4, 2 3 4। वैसे ही जब हम किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में करेंगे, राइट, जैसे यहाँ पे है, तो अगर इसे मैं करूँ तो देखिए यहाँ पे देखना 452 है, ठीक है। ये हमारा 452, तो 16 से करेंगे, 16 28 तो
16 28,000 होता है। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 4, ठीक है। फिर उसके बाद 16 1s are 16, रिमाइंडर 12। अब देखिए यहाँ पे भी डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो गया डिविडेंड से, मतलब कि जो 16 है वो डिविडेंड करंट डिविडेंड 1 इससे बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक रीड देंगे, ठीक है। तो ये बनता है 1 12, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये हमारा बनता है, ये हमारा बन गया 1 12 4। ये जो 12 है, ये देखिए ये जो 12 है इसे हमने यहाँ पे सी की तरह नोट किया, मतलब क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था जो हमारा हेक्साडेसिमल है वो 0 से लेके 15 तक आप रिप्रेजेंट करते हो, तो टोटल वो 16 नंबर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, 0 से 9 तो सिंपल रहते हैं, उसके बाद जो 10 है उसे हम ए से करते हैं, ठीक है। 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से, ठीक है। तो यहाँ पे 12 था, 12 का देखिए यहाँ पे सी है, राइट, ये देखो ये 12 का सी है, तो वही मैंने 12 का सी करके, तो ये बन गया 1C4 बेस 16 पे। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम किसी भी डिज़ायर्ड नंबर सिस्टम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसे फॉलो करोगे, इससे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, डिवाइज़र जैसे डिजिट्स है ना, तो अगर बेस और डिवाइज़र मेथड डिवाइड मेथड के साथ, तो ये हमारा आएगा डिवाइज़र भी, ठीक है। डिवाइज़र यहाँ पे बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16 और डेसिमल में ऑब्वियसली 10, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें कोई डाउट हो तो।